नए स्टूडेंट जो कि वेट कर रहा है डेट शीट का और अपने हॉल टिकट का, उसका अपडेट क्या है मैं आपको फटाफट अपडेट देता चलूं। एनआईएस का अपडेट क्या है, जो कमिंग वीक है उसमें डेट शीट आपको मिलेगी। वो डेट शीट 10th क्लास के लिए होगी, 12th क्लास के लिए होगी। उस डेट शीट में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मेंशन होकर आएगी। इस बार क्लियर है क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इलेक्शन नॉर्मल नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन की बातें हो रही हैं, उसको लेके थोड़ी सी कोर करेक्शन चलती रहेगी। क्या बात क्लियर हो रही है, एक बात समझने की कोशिश करो। कम से कम 3 स्टेट में इलेक्शन होना है तो उसको भी देखेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा बोर्ड को। बोर्ड वो भी शेड्यूलिंग पे चल रहा है। पहली बात कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपकी डेट शीट आएगी। अब उसके नेक्स्ट वीक में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से है, 15 सितंबर से स्टार्ट होना है। कब तक जाना, 31 सितंबर तक जाना है। ये बहुत क्लियर है। उसके बाद थियरी का एग्जाम चालू होगा, उसके पहले थियरी का हॉल टिकट आएगा। थियरी का हॉल टिकट कब आना है, जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर है उसमें थियरी का हॉल टिकट आएगा। उसमें उसका सेंटर मेंशन होगा, उस सेंटर पर उसका एग्जाम होगा, थियरी एग्जाम होगा। थियरी एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है जहां आपने ऑप्ट किया हुआ या जहां का स्टडी सेंटर है उसी की टेरिटरी में, उसी के डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होना है। मगर स्टडी सेंटर पर नहीं होना, यह ध्यान रखना। स्टडी सेंटर पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकते हैं और थियरी एग्जाम अलग सेंटर्स पर होते हैं, जो कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर के नवंबर 10 तक जाएगा। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा कि एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। जो रिजल्ट है वो दिसंबर 20 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आता है। ठीक है। फिर एक और स्टूडेंट का डीजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा, 15 जनवरी तक आएगा। फाइनल मार्कशीट हार्ड कॉपी कब आएगी, फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा। एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है क्या अक्टूबर में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, अक्टूबर का एडमिशन बंद हो गए। जितना एडमिशन हो गया था वो हो गया था, नया कोई एडमिशन फर्दर नहीं हो रहा है और आगे भी अभी नहीं होना है। राइट, अभी जिनका हो गया वही एग्जामिनेशन में शामिल हो गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग एनआईएस की अपडेट दे रहे हैं आपको। एनआईएस में आने वाले एग्जामिनेशन की क्या डेट्स है उसकी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बात कि डेट शीट को लेकर के जो कियोस्क है उसमें क्वेश्चन ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अभी कमिंग वीक में रेडी है, कमिंग वीक में डेट शीट आ जाएगी। ये जो वीक आ रहा है इसी में आपको डेट शीट मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन कब होना है, कौन सी तारीख पर होना है, कैसे होना है। अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं रहे तो डेट शीट इसी वीक में जो कमिंग वीक है इसमें आपको मिल जाएगी फ्रेश। मंडे को हॉलीडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद कभी भी मिलेगी आपको। राइट, तो उसके लिए तैयारी है। दूसरी बात, स्टूडेंट पूछ रहा है हॉल टिकट प्रैक्टिकल का कब आएगा, प्रैक्टिकल का सेंटर कौन सा होगा। प्रैक्टिकल का सेंटर 50% स्टडी सेंटर होगा अगर सफिशिएंट स्टूडेंट है तो। अगर नहीं है सफिशिएंट स्टूडेंट तो नया सेंटर बनेगा और उसके लिए हॉल टिकट आएगा। वही भी सेंटर होगा तो भी हॉल टिकट आएगा, नया होगा तो भी हॉल टिकट आएगा। एक स्टूडेंट पीसीपी को लेकर बड़ा क्वेश्चन है। पीसीपी का खुलासा करते हैं क्या है पीसीपी। पीसीपी क्या पर्सनल कांटेक्ट होगा। इसमें हो क्या रहा है, स्टूडेंट अपने पीसीपी सेंटर पर जाता है। पीसीपी सेंटर होता कौन सा, पहली बात स्टडी सेंटर भी पीसीपी होता है और नहीं तो अलग से पीसीपी सेंटर अलॉट किया जाता है। उस कंडीशन में अगर वहां फैकल्टी नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन सब्जेक्टों के फैकल्टीज नहीं है तो वो पीसीपी सेंटर स्टडी सेंटर नहीं होता है। तो फिर नया कोई पीसीपी सेंटर बनता है। उसके लिए अपने सेक्शन में जाके देखो, पीसीपी में पीसीपी हॉल टिकट मिलेगा, वहां से निकाल लो। हर सब्जेक्ट का एक टीचर मेंशन होगा, एक डेट मेंशन होगी, ये डेट बैच वाइज डेट रहता है। अब आप उस स्कूल पर जाके विजिट करो, उस स्कूल के उस टीचरों से मिलो, उनसे अपने सब्जेक्ट की क्वेरी सॉल्व कराओ, उस टीचर से पूछ के अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, क्लियर करो। इसके लिए होता है कि 1-to-1 पर्सनली कांटेक्ट करो, फैकल्टी के साथ बात करो, प्रॉब्लम के साथ सुलझाओ अपने सब्जेक्ट को। इसके लिए होता है पीसीपी क्लास। यहां मार्क्स को लेके क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये कहता है कि स्कूल को गया था, स्कूल बोलता है यहाँ कुछ नहीं होता है। देखो एक बात समझो, पीसीपी के 5 मार्क्स है। उस 5 मार्क्स में से होता क्या, ऑन एवरेज 2-3 कुछ ना कुछ टीचर दे ही देता है, स्कूल भर ही देता है। बिल्कुल बेकार स्कूल है तो वो एक अलग केस है, अदरवाइज 2-3 नंबर मिल जाता है। आप गए स्कूल को कांटेक्ट किया, हेलो हाई किया तो भी वो 2-3 नंबर दे देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछा, क्वेरी है तो पूछा, नहीं पूछा तो भी वो मार्क्स दे देते हैं। तो ये मान के चलो 5 में से 2-3 मिलेंगे। राइट, 5 मार्क्स स्टडी सेंटर के पास होते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनल मार्क्स। ठीक है, तो ये 5 और 5 10 मार्क्स यहाँ से आते हैं और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। उसमें भी 2 प्रैक्टिकल लिखने के 3.5 3.57 मार्क्स। उसके बाद
जो 3 मार्क्स होते हैं वो आपके फाइल या वाइवा को मिला के होते हैं। कुल मिला के 10 मार्क्स का रिटर्न में प्रैक्टिकल वाला कहानी है, 5 मार्क्स इंटरनल आता है, 5 मार्क्स पीसीपी से आता है। ये टोटल 20 मिला के एक ही जगह प्रैक्टिकल में मेंशन कर दिया जाता है। एक कहता कि पीसीपी नहीं दिया तो कुछ हो जाए क्या, कुछ नहीं होता है। तो भी 1-2 नंबर 2-3 नंबर स्कूल लगा ही देता है। ये मान के चलो कोई पीसीपी से फेल नहीं होता, पीसीपी का इससे बड़ा रोल नहीं होता है। कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है, आपको कोई क्वेरी है तो कहाँ जाके सुलझाएंगे? इस पीसीपी के दौरान ही आपको सब्जेक्ट टीचर स्कूल में मिल जाता है। आप उस स्कूल में जाकर सब्जेक्ट टीचर से मिल सकते हो, अपनी क्वेरी सुलझा सकते हो, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। स्टूडेंट होता है क्योंकि ये रेगुलर स्कूलिंग नहीं जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो अपने मन में रखता है, पूछने की कोशिश करे, किससे पूछेगा। उसलिए ये बीच का एक ब्रिज का काम करता है पीसीपी, और कुछ नहीं। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, बहुत अच्छे से खुद कर पाते हो, तो कोई पीसीपी का कोई सेंस नहीं है। हाँ, एक जस्ट जाकर के हेलो हाई कराओ, मेल आओ, वो पूछते कोई क्वेरीज है तो बोलो हाँ नहीं है, होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। इस तरह से एक संबंध अच्छे से बना के रखो। नहीं, अगर हॉल टिकट आपका है तो जो स्टडी सेंटर है वही पीसीपी का मार्क्स लगाएगा, तो पीसीपी भी उसी को मिल जाएगा, तो पीसीपी के भी मार्क्स वही लगाएगा, इंटरनल मार्क्स भी वही लगाएगा, दोनों मिला के वो चलेगा। ये मान के चलो। अब बात ये आ रही कि थियरी एग्जाम की तैयारी में क्या, देखो एमसीक्यू का जो अभी करंट जो एग्जाम हुए थे एकदम वही पैटर्न रहेगा। अप्रैल वाला जो एग्जाम था बिल्कुल वही पैटर्न होगा। सिलेबस को लेकर क्वेश्चन पूछना, पुराना सिलेबस गॉन, अभी न्यू सिलेबस ही रहेगा। हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाएंगे वैसे हम लोग हर सब्जेक्ट का वीडियो लेके आएंगे। क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, नंबर आप क्वेश्चन उसमें कितना होगा, प्रैक्टिकल के अलग वीडियो आएंगे, थ्योरी के अलग आएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्या पैटर्न एग्जामिनेशन करेंगे सब डिस्कस करेंगे, और आपकी क्वेरी भी साथ साथ लेते रहेंगे। एग्जामिनेशन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इजीली अपने एग्जामिनेशन को दे पाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी पा पाए। तो क्या क्लू होता है, इवोल्यूशन की तरफ से क्या हिंट आपको दिया जाए ताकि आप उस तरह से करें कि इवोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले आपको। कुछ इससे रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन में फंसे पड़े। एक बात मैं आपको बता दूं, रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन में ज्यादा कुछ होता नहीं, और ज्यादा उम्मीद करके बैठो मत, क्योंकि ऑलरेडी कॉपियां 2-3 बार चेक हो चुकी होंगी, उसमें कुछ बढ़ने घटने का कोई इम्कान नहीं है। स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था। एक बात बताइए, आप ही टीचर बन जाएंगे, आप ही स्टूडेंट बनेंगे, ऐसा नहीं है। टीचर को जब आपकी अपनी खुद की कॉपी जब थर्ड पार्टी चेक करता है तो उसमें बहुत गलतियां निकलती हैं, उस गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ भी लिख देंगे मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई तुक्के से आप किसी सब्जेक्ट में पास हो गए तो सोचते इसमें भी क्यों नहीं पास हो, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, टीचर टीचर है, स्टूडेंट स्टूडेंट है। उसको देखता है, समझता है क्या स्टूडेंट लिखा है, किस हद तक लिखा है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है, टीचर को कॉपी देखते ही पता चल जाता है। कहानियां ही बनाते रहोगे तो हमेशा तुक्के नहीं लगेंगे। अब कुछ में लग भी सकते हैं, कुछ में नहीं भी लग सकते। तुक्के कहाँ लगते हैं, जब 90% सही होते हैं, 10% की गलतियां हैं तो एक आध नंबर 3 नंबर प्रमोट हो जाता है। अगर सारी कहानियां ही है तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आपकी तैयारी नहीं हो रही है तो आप उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स है सिर्फ उनको सिलेक्ट करिए, उनके सारे क्वेश्चन जो आपके बुक्स में वो कम से कम लर्न कर डालिए, कहानी की तरह उससे पढ़ डालिए, ताकि कहानी आपके दिमाग में बना रहे, और उससे निकाल करके आंसर लिखने की एक तरीका होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अपने वीडियोज में, प्रैक्टिकल में होगा। देखो सालों इवोल्यूशन करने के बाद हम लोग को एक आइडिया है कि स्टूडेंट क्या लिखे कि पास हो जाए, कौन क्या रिप्रेजेंट करे, कैसे रिप्रेजेंट करे कि टीचर को लगे कि नहीं अब हमें पास कर देना चाहिए अटेनी हाउ, तो वो वाला सिचुएशन आ जाना चाहिए। उसी सिचुएशन पर हम लोग काम करेंगे और आपको लिए बहुत सारी बातें रिवील करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने करेक्शन के लिए दिया हुआ, बेटा कुछ अगर टीओसी आप भूल गए थे, टीओसी अभी लगाए हो तो 3 महीने भूल जाओ, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने के बाद कमेटी बैठती है और कमेटी रिव्यू करती है। टीओसी इमीडिएटली नहीं होता है, टीओसी एक कमेटी के अंदर जाती है, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करती है, वेरीफाई करती है, फिर जाकर होता है। एक स्टूडेंट ने एडमिशन का कुछ डॉक्यूमेंट किया हुआ, टीओसी कुछ मांगा हुआ। देखिए जब भी आप डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए लगाते हो या फिर टीओसी को लगाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। वो लोग चेक करते हैं डॉक्यूमेंट को बोर्ड वाइज, उनके पास सारा डेटा होता है हर बोर्ड का, वो लोग उससे चेक करते हैं, मैच करते हैं। अगर डेटा सही है और आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको मिलेगा, मगर टाइम लगता है। सरकारी काम में थोड़ा इसको भी ध्यान रखिए, आराम से चलता है, बहुत जल्दी में नहीं होता बट हो जाता है। ये मान के चलिए, थोड़ी अपनी चीज की पैरवी करते रहिए,
एक दो महीना हो गया, आप रीजनल सेंटर को अप्रोच कर लीजिए, जाके वहां देखिए क्या स्टेटस है, क्या किया है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर से एप्लीकेशन दीजिए ताकि आपका काम जल्दी से हो सके। इसके सिवा एनआईएस में कुछ प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी को एडमिशन को लेके प्रॉब्लम है, बोर्ड्स को लेके प्रॉब्लम है, एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम, आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मिनिमम कितने डॉक्यूमेंट में आपका एडमिशन हो जाएगा, हम लोग इसको समझा देंगे, आपके साथ हेल्प करेंगे। आपके एडमिशन में 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन में एडमिशन कहीं नहीं मिला, हम लोगों के साथ यूनिवर्सिटी अटैच है, डायरेक्टली आपको दे देंगे एडमिशन, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, और आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी, आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमारी मदद हमेशा चलती रहेगी। आप उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम आपको रिवर्ट करेंगे। लगेगा कि कॉल करना तो हम आपको कॉल करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।